एनसीबी के साबिक जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की शिकायत पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने एनसीबी के डीजी को नोटिस जारी किया है और बताया है कि जिस तरह से उन पर हराशाई की गई उसका जवाब उनसे तलब किया है। बताया यह जाता है कि ज्ञानेश्वर सिंह ने उन्हें हरासा किया था और एजा रेसानी की थी। बताया जाता है कि समीर वानखेड़े ने 2 माह कबल सितंबर में ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ शेड्यूल कास्ट कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद इसने नोटिस लेते हुए एनसीबी के डीजी को बाकायदा तौर पर नोटिस इशू करते हुए जवाब तलब किया है। समीर वानखेड़े को फंसाने की कोशिश करने का भी इल्जाम उन्होंने इस शिकायत में की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से एक दलित अफसर की न सिर्फ ये कि तौहीन की गई बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ भी तफ्तीशी अफसर और विजिलेंस टीम के एसआईटी के सरबरा ज्ञानेश्वर सिंह ने तौहीन आमेज कलमात अदा किए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आर्यन खान का मामला था उसमें स्टेटमेंट के दौरान कई ऐसे सुलूक किए गए जो नाजेबा थे। उन्होंने बताया कि जिस तरह से मेरे साथ बदकलामी की गई और कुछ अफसरान को जो है बदकलामी के साथ मार पीट कर मेरे खिलाफ स्टेटमेंट लेने की भी कोशिश की गई। कई संगीन इल्जामात ज्ञानेश्वर सिंह पर जो डीडीजी एनसीबी है उन पर समीर वानखेड़े ने ऐद किए हैं। उनकी शिकायती मकतूब में कई संगीन इल्जामात ऐद किए गए हैं, जिस पर अब जो है डीडीजी की मुसीबत में इजाफा होने का इम्कान है। बताया जाता है कि डीडीजी ने बाकायदा तौर पर विजिलेंस के काम में जो है सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी की है और मखसूस मीडिया हाउसेस को खबर जो है वो लीक की थी और ये खबर अफशा करना जो है डिपार्टमेंट के खिलाफ भी कार्रवाई मानी जाती है। बताया जाता है कि समीर वानखेड़े जो है एनसीबी में जोनल डायरेक्टर थे यहाँ पर और उन्होंने आर्यन खान और दीगर अहम अशखास की गिरफ्तारी अंजाम दी थी। उसके बाद से ही उनके खिलाफ माहौल तैयार किया जाना शुरू कर दिया गया था। अब जो है ज्ञानेश्वर सिंह ने रिपोर्ट के कुछ ऐसे पहलू आम किए हैं जिसमें यह बताया गया है कि जो तफ्तीश है उसमें जो है बेजाब्तगी का इल्जाम भी समीर वानखेड़े पर है। अगर ऐसे में नेशनल कमीशन ने जो स्टेट लिया है, जो इकदाम किए हैं, नेशनल कमीशन के इस इकदाम के बाद अगर विजिलेंस का जो रिपोर्ट है वो कलअदम करार दी जा सकती है, क्योंकि कोई भी 22 अफसर या मुतासब अफसर जो है किसी चीज की तफ्तीश नहीं कर सकता। अगर समीर वानखेड़े ने ज्ञानेश्वर सिंह पर यह इल्जाम ऐद किए हैं तो ऐसे में जो विजिलेंस की रिपोर्ट है वो पूरी तरह से मनसूख की जा सकती है या उसे मुस्तरद किया जा सकता है। समीर वानखेड़े ने बताया कि जिस तरह से उनके खिलाफ काम किया जा रहा था, उनके जाती डिटेल जो है वो आम किए जा रहे थे, उन्हें जो है जान से मारने की धमकियां आ रही थी, उनके खानदान को जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी, तो इसमें कहीं ना कहीं एनसीबी के अफसरान भी मुलव्विस थे। जबकि यह बताया जाता है कि जिस तरह से आर्यन खान के मामले में एनसीबी की विजिलेंस टीम ने समीर वानखेड़े समेत 7 से 8 लोगों को मुश्तबा पाया है और उन्होंने यह भी बताया है कि इन अफसरान ने इस केस में बेजाब्तगी का मुजाहिरा भी किया है। लेकिन बता दें आपको कि समीर वानखेड़े ने इन तमाम इल्जामात की तरदीद की है और बताया है कि जो इल्जामात उन पर ऐद किया गया है वो गलत है और जो नेशनल कमीशन में उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है और वो शिकायत के मुतालिक जो है ये कहा जाता है कि ये जो नेशनल कमीशन है उसने जो है इस पर कार्रवाई करना अब शुरू कर दी है। नेशनल कमीशन इस मामले में हेयरिंग लेगा और बाकायदा तौर पर तमाम हकाइक जो है वो तलब किए गए हैं और तमाम दस्तावेजात को पेश करने का हुक्म नेशनल कमीशन ने दिया है। नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट ने जो है समीर वानखेड़े की शिकायत को दर्ज कर लिया है। अब इस सिलसिले में मजीद कार्रवाई भी होगी और ज्ञानेश्वर सिंह ने भी इस सिलसिले में मजीद बताने से कुछ भी इनकार कर दिया है, जबकि यह मामला अब जो है एनसीबी के डीजी के पास है। अब आगे जो जवाबदेही है वो डीजी की बनती है। अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी यह देखना होगा। समीर वानखेड़े ने कई संगीन इल्जामात एनसीबी के अफसरान पर ऐद किए हैं। जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट।